So, hello viewers. So, today we are connecting with Divyajit. First of all, congratulations to you for clearing EA Part 1 examination. How are you feeling at this point of time, Divyajit? आपने इतने बड़े इंटरनेशनल एग्जाम को क्लियर करा, यूएस के एग्जाम को, टैक्सेशन के पेपर को. Yeah, ma'am. Actually, I am feeling good. Like it's a natural feeling. Like हम जब भी कोई एग्जाम पास करते हैं तो means it feel good कि हाँ. Right. तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि दिव्यजीत बेसिकली अजमेर से बिलोंग करते हैं, विच इज लोकेटेड इन राजस्थान. एंड इन्होंने बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ईए की प्रिपरेशन करी है पार्ट 1 की, और इनका 26 अक्टूबर को एग्जाम शेड्यूल था. एंड एज यू ऑलरेडी नो कि सेम डे जो है रिजल्ट आ जाता है. सो ही हैज ऑलरेडी क्रैक्ड द पार्ट 1 एग्जामिनेशन विच सीम्स टू बी वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल. Right. Okay. So Divyajit, before I actually start with the back-to-back questions, तो आप मुझे ये बताएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले फंडामेंटल्स जो है वो बिल्ट अप होते हैं, जिसमें टर्मिनोलॉजी होगी, यूएस के प्रोविजंस हो गए, कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? एक्चुअली जो फंडामेंटल लेक्चर्स थे ना, लाइक इट हेल्प अ लॉट. मतलब मैं कहूँगा लाइक मेरे को तो वो पर्सनली बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि लाइक जब हम मेन टेक्स्ट या जब भी अपन लाइक पार्ट 1 जब मेरा स्टार्ट हुआ था ना, तो मीन्स जो भी लाइक जो माइनर कॉन्सेप्ट थे ना, तो वो जो फंडामेंटल जो हम ऑलरेडी करके आए थे, तो वो जो लाइक कॉन्सेप्ट थे उसमें ऑलरेडी हो चुके थे हमारे. तो उसके अंदर लाइक एक लिंक करने में एक हेल्पफुल भी था बहुत. जैसे एक आईआरए का कॉन्सेप्ट था, तो वो हमने फंडामेंटल के अंदर कवर हो किया. गया था हमारा. तो उसके अंदर ना मीन्स बहुत हेल्पफुल रहता है वो. लाइक जो जब हम मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमको मतलब एक बेस हमारा बिल्ड हो जाता है उससे फंडामेंटल से, कि मीन्स राइट. लाइक लॉ का स्ट्रक्चर क्या है ऐसा. Structuring, right. So, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इट विल बी लिटिल बिट इंटरेस्टिंग. शमी सलूजा सर का एक ऑलवेज से एंडेवर रहता है वो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इनकॉर्पोरेट करना, राइट, ताकि अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे से हो. सो व्हाट इज द क्रिटिकल रोल एग्जांपल्स प्ले इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? कितना जरूरी एग्जांपल्स को से समझना किसी भी कॉन्सेप्ट को, जो सर हमेशा देते हैं क्लास में? एक्चुअली मेरे को ना दो चीजें थी जो मेरे को मतलब लेक्चर में अच्छी लगी थी. लाइक फर्स्ट वन तो ना मतलब सर लाइन बाय लाइन मतलब फुल टेक्स्ट मतलब लेक्चर्स के अंदर होता है. मतलब लेक्चर्स में ऐसा नहीं था कि मतलब वो सर ने कुछ मींस लाइक समरी से ली और हमको करवा दिया. सर ने मींस लाइन बाय लाइन जो मेन बुक होती है, तो ना उससे बहुत हेल्पफुल रहता है. मतलब उससे कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब कि ना कि लाइक कि सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, है ना. मीन्स छूट ही नहीं रहा हमारा कुछ. मतलब बहुत जगह ऐसा भी होता है जो मैंने सुन रखा है कि मतलब बहुत लोग समरी नोट्स लेते हैं और बस उससे ही वो गो थ्रू करवा देते हैं. पर शम्मी सर का एक चीज मुझे अच्छी थी, लाइक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, कि सर मेन बुक लेते हैं और सर उसका मीन्स एक एक लाइन एक एक वर्ड उसका एक्सप्लेन करते हैं और विद एग्जाम्पल. राइट. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि लेक्चर हिंदी में होते हैं, तो हमको लाइक रिटेन करने में बहुत हेल्पफुल रिटेन करने में रहता है. और मीन्स जब मैं एग्जामिनेशन में एग्जाम वो के अंदर रिट्रीव भी भी करना होते हैं ना, इजी हो जाता है. तो हाँ हाँ, एंड वो मतलब सर की वो साउंड्स भी आ जाते हैं कभी होता है एग्जाम में कि हाँ सर ने ऐसा कहा था. जी. तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट मेरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि मेन बुक में से भी एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो उसके बाद समरी नोट्स भी आपको प्रोवाइड होते हैं. तो मेन करिकुलम को कवर करना, उसके पहले फंडामेंटल्स को कवर करना, और फिर लास्ट में समरी भी कवर करना, ये जो 3 स्टेज प्रोसेस है, ये कितना हेल्पफुल रहता है? जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, तो इसके बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए. जी. हाँ मैम, जैसे समरी नोट्स ना मैंने लाइक जस्ट जब मेरा एग्जाम था ना, तो मैंने उससे पहले मैंने गो थ्रू कर लिया था समरी नोट्स लाइक फॉर लाइक जैसे मेरा एग्जाम मॉर्निंग में था 8 AM, तो मैंने अराउंड मतलब मैंने लाइक एग्जाम से 1 डे बैक एंड ऑन द एग्जाम डे मैंने समरी रेफर नोट्स जो दोस्त सर के थे मैंने वो एक बार गो थ्रू कर लिए थे, ताकि मतलब ताकि मीन्स उससे ना मतलब 100% जो कोर्स था वो अराउंड आई थिंक 40-50 पेजेस के अंदर ही सब समझ में था. तो वो मतलब मीन्स वो ऐसा था कि आप मतलब आप 2 आवर्स के अंदर अगर आपने वो गो थ्रू हो सकते हैं वो लाइक आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स राइट. गो थ्रू
कवर कर कर। सकते हो आप, और फिर आप, हाँ, और फिर आप एग्जाम देके आ सकते हैं बड़ी इजीली। राइट। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डाउट्स को लेकर। सी, किसी भी यस। आपको एग्जाम को क्लियर करना है, सो डाउट्स टाइमली रिजॉल्व होने चाहिए। सो हमारे इंस्टीट्यूट में जो इट हैज ऑलवेज बीन अवर एंडेवर कि जितने भी जो भी डाउट्स होते हैं किसी भी कैंडिडेट के, सो दे आर टेकन केयर ऑफ टाइमली। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आप क्या कमेंट देना चाहते हो? आई एम एक्चुअली डाउट्स तो मैंने इतने पूछे थे नहीं, मतलब मुझे टास्क के अंदर मैंने क्लियर ज्यादा हो। डाउट नहीं पूछे थे। हाँ, मैंने 4 5 डाउट्स ही मैंने पूछे थे, तो जिसका रिप्लाई आई थिंक विद इन 24 to 48 आवर्स में आ गया था। जी। तो एंड ज्यादा डाउट्स मेरे को आए नहीं थे, तो ऐसा। पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स कि क्लास में एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से करवाया जाता है कि आपके तो पहले डाउट अराइज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, एंड इन केस अगर आपके डाउट आते भी हैं, सो दे आर टेकन केयर ऑफ टाइमली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक कि जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ टेक अवे पॉइंट्स दीजिए कि आपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ईए पास पार्ट 1 को क्लियर किया है, तो कुछ 3 to 4 या मे बी 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, टेक अवे पॉइंट्स जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सो हाउ दे कैन सक्सेसफुली एस दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एज यू हैव डन इट। या यस मैम, फर्स्ट तो आई विल से कि जो कॉन्सेप्ट पे फोकस अगर होगा ना, तो एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चंस नहीं आते। मतलब सर भी ऐसा बोलते हैं कि एग्जाम होता है ना, उसके अंदर सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे वो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट, सर का थोड़ी सी लैंग्वेज। एलएमएस हो, चाहे वो, हाँ। तो मतलब सर भी यही बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब अगर वो अच्छा होगा ना, तो आप एग्जाम के अंदर भी मीन्स जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मतलब वो मीन्स जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो नए आते हैं क्वेश्चन। तो आपको वो मतलब ऑल वो आपको किसी बुक के अंदर या फिर वो किसी क्वेश्चन बैंक के अंदर नहीं होते। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना, तो आप आपसे वो इजीली एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। तो जी। फर्स्ट वन इज आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लैरिटी। हो जाएंगे, जी। या कॉन्सेप्चुअल सेकंड टेक क्लैरिटी। अवे पॉइंट। सेकंड वन इज एमसीक्यूज। जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो उतना बेटर है। मेरे साथ ऐसा होता था कि पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट है, वो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं उसका एमसीक्यू सॉल्व करता था, तो मेरे को एमसीक्यू करने के बाद वो समझ में आ जाता था कि अच्छा ये ऐसे होगा। मीन्स तो एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट के अंदर एक समरी नोट्स आपका होंगे ना, तो वो भी एक बहुत हेल्पफुल इजीली रहते सिलेबस हैं। कवर या कर। या एंड तीन। फोर्थ एंड लास्ट हाँ, पॉइंट फोर्थ एक पॉइंट मैं वन कहूंगा, मोस्ट। जी बताइए। या फोर्थ पॉइंट में कहूंगा कि जो मेन बुक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन्स समरी नोट्स भी इम्पोर्टेंट है, पर जो मेन बुक है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन बुक से भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं वहां से। मीन्स वहां जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो जी। मीन्स मेन बुक मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। इम्पोर्टेंट जैसे लगती है, सारा या मतलब बहुत अगर हेल्पफुल मेन बुक लगती के है। सारे कॉन्सेप्चुअल 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में यू क्लैरिटी। वॉन्ट कन्फ्रंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट? यस तो यस यस, व्यूअर्स, ये राइट। दिव्यजीत ने हमें कुछ टेक अवे पॉइंट्स बताए हैं। पॉइंट नंबर 1, आपकी 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इट डजंट मीन कि आप किसी कॉन्सेप्ट को उसको लेस इंपॉर्टेंट या ऐसे करके कुछ लीव कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपने कवर करके जाने हैं। एमसीक्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपने करने हैं, और लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है एग्जाम में। और मेक श्योर या एग्जाम वाले डे में आप समरी नोट से पढ़ें, क्योंकि आप एक बार ही पूरा कोर्स रिव्यू कर सकें। तो यस। एग्जाम डे में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा मेन बुक को कवर करें, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू मे रेफर टू द समरी नोट्स एंड ऑल। So Divyajit, thank you very much for giving us the feedback, for sharing your experience with us. Thank you very much. तो ये थे हमारे साथ दिव्यजीत अजमेर से। Thank you for giving us valuable time. थैंक्स मैम। Thank you.